सभी ग्रामीण चिकित्सक साथियों को हमारा नमस्कार। चलिए, आज का टॉपिक खासकर ग्रामीण चिकित्सकों के लिए है। और अगर संविदा कर्मियों की बात, तो आपकी बात न हो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो आपके लिए भी कुछ खास बातें निकल करके सामने आ रही। साथियों, ग्रामीण चिकित्सकों की अगर बात करें तो बिहार स्टेट को अगर हम लोग ध्यान में रखते हैं तो यहाँ पर, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि NIOS के द्वारा ग्रामीण चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। तकरीबन टोटल अभी तक 50,000 लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। और अभी की जो वस्तु स्थिति देखने को मिल रही है वो काफी कुछ अलग है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में कुछ बातें मार्केट में तैरनी शुरू हो गई कि भाई ग्रामीण चिकित्सकों के लिए बहुत कुछ होने वाला है। उसमें क्या है, एक बात निकल करके सामने आ रही है आप लोगों के बीच में कि आखिर ग्रामीण चिकित्सकों का क्या रजिस्ट्रेशन हो रहा है, क्या उनका वेरिफिकेशन हो रहा है, या उनका प्रोसेस आखिर क्या होने जा रहा है, किस प्रोसेस के तहत इनका ये काम होगा, किस तरह से फाइल का निर्माण होगा, आगे इनका भविष्य क्या होने जा रहा है। ये सारी बातें काफी हद तक जो है देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर और साथ ही काफी साथी साथियों के पास जो है कुछ न कुछ जानकारी मिली। हमें भी कई जगहों से कॉल मैसेज आ रहे हैं, कुछ साथियों का कॉल भी आया, कुछ लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, कुछ लोग का वेरिफिकेशन हो चुका है। लेकिन वास्तव में इसकी कितनी सच्चाई है? देखिए, सभी लोग अपने अपने स्तर से अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन रियलिटी बताना हमारा मेन मकसद होता है। आप लोग को पता है कि संविदा कर्मियों से जुड़ी हुई जो भी बातें होती है, ऑफिशियल बातें होती है, कैबिनेट का डिसीजन होता है, उन सब पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो भाई हवा में चर्चा तो होती नहीं है। ऑफिशियल कुछ जानकारी होती है, पेज पे बहुत सारे जानकारी जो आते हैं वो आप लोगों के सामने प्रोवाइड की जाती है। लेकिन यहाँ पर जो बातें निकल रही है इसमें कितनी सच्चाई है? क्या वास्तव में जमीनी स्तर पर ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कुछ हो रहा है या नहीं? अब सवाल एक बड़ा उठता है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो किसी खास लोगों के लिए हो रहा है क्या, है ना? क्योंकि जो कुछ लोग का मानना है कि हमारा रजिस्ट्रेशन, तो उनके लिए खास करके कुछ अंडरग्राउंड सिस्टम तैयार किया गया है क्या, माना जाता है ना? पूरे बिहार राज्य में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? और अब सबसे बड़ा दायित्व हम अपने ग्रामीण चिकित्सक साथियों को देना चाहते हैं। ये आपका दायित्व है कि आप लोगों के सामने अपनी सच्चाई को रखें, क्योंकि जो भी साथी अगर कुछ इधर उधर होता है तो उसकी रियलिटी को वो समझ सके और सच्चाई का सामना कर सके, कहीं किसी चंगुल में न फंसे। ये कहीं ना कहीं अलर्ट की बात अगर आती है, लोगों को सावधान करने की बात आती है, तो उसमें सिर्फ एक हमारा दायित्व नहीं होता है, आप सब लोगों का दायित्व होता है। तो हम सबसे पहले आप लोगों से एक बात पूछना चाहते हैं, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो, कहां से हो, और आपके डिस्ट्रिक्ट में जिला राज्य स्वास्थ्य समिति में क्या चल रहा है? आप लोग में कितने ऐसे लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिनका वेरिफिकेशन हो चुका है? भाई वो सब साथी कम से कम कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए कि हाँ हमारा हो चुका है, हमारा नहीं हुआ है। किनको अभी तक सूचना नहीं मिली ये भी बताइए। अब इसकी सच्चाई की तह तक जाना जरूरी है, क्योंकि जो हमारे ग्रामीण चिकित्सकों के साथ 2020 से लेकर अभी तक यानी तकरीबन 6 सालों में हो रहा है वो किन्हीं से छुपा हुआ नहीं है। बहुत सारे बिचौलिए लोग भी यहाँ पे हो जो सिर्फ ग्रामीण चिकित्सकों का शोषण और दोहन कर रहे हैं। तो आपका आखिर क्या मानना है, आप बताएंगे?
अब हम उस रियलिटी की बात करते हैं। वेरिफिकेशन हो, रजिस्ट्रेशन, पहले इस प्रोसेस को समझते हैं। हम जब इस स्थिति को देखें, हर जगह पे इस तरह की बातें आने लगी, बहुत सारा कॉल मैसेज भी आने लगा, थोड़ा देर के लिए हम भी कंफ्यूज हो गए। हमें लगा कि शायद हमारी जानकारी ही कहीं अधूरी न रह गई हो, कहीं हम मिस न किए हो, और इस मझधार में कहीं ऐसा न हो कि हम खुद काफी पीछे रह जाएं और ये लोग निकल जाए। तो भाई स्वाभाविक है, किसी आदमी को ऐसा होगा तो वो जानकारी जुटाना शुरू कर देता है। तो भाई इसकी तह तक जाने का हम प्रयास करना शुरू, तो सारा ऑफिशियल जो भी होता है उसको निकाल करके हम लोग खंगालने लगे। हर जगह से प्रयास किए कि ये कन्फर्म हो कि आखिर रियलिटी क्या है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, और जो प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं इनके लिए गवर्नमेंट की सोच क्या बन रही है, और अभी फील्ड में इनके लिए काम क्या हो रहा है। जो जानकारी निकल के आई ना, वो आपके दिमाग को हिला करके, पता है आपको, जब हर वेबसाइट को खंगाला गया, हर आधिकारिक सचिवालय का नोटिफिकेशन देखा गया, जो भी आधिकारिक वेबसाइट है स्वास्थ्य विभाग का उसे देखा गया, हाल फिलहाल में स्वास्थ्य मंत्री का जो बयान है उसे देखा गया, हाल फिलहाल में स्वास्थ्य विभाग में जो जो रिस्पॉन्स हुआ है, जो जो काम के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने आदेश दिया है, उन सारी वस्तुओं को देखा गया। लेकिन कहीं पर भी हमें ये देखने को नहीं मिला कि जो ऑलरेडी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं, जो NIOS से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, उनके लिए कहीं कोई काम हो रहा हो। लेकिन फील्ड में तो बातें थी, इसे झुठलाया नहीं जा सकता था। तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हर तरह से सेटिस्फाइड हो जाए। आपको पता होगा 2 दिन पहले वीडियो में हमने कहा था कि एक बड़ी जानकारी लेकर के आप लोगों के बीच हम आ रहे हैं, लेकिन बीच में कैबिनेट की बैठक थी और उस समय हमने कहा कि कैबिनेट की बैठक हो जाने दीजिए, इसका रिजल्ट आने दीजिए, फिर इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे। तो आज के वीडियो में जो जानकारी आई है वो काफी खास आप लोगों के लिए होने जा रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, जब ग्रामीण चिकित्सकों की बात आती है ना, तो हर तरह के न्यूज को खंगालने के बाद, सारी जानकारी लेने के बाद, सूत्रों से संपर्क करने के बाद एक बात क्लियर होता हुआ नजर आया कि कहीं भी अभी कोई भी ऐसा प्रोसेस आधिकारिक तौर पे नहीं है। अब सवाल है कि जब आधिकारिक तौर पे नहीं है, कोई लेटर इशू विभाग का नहीं है, तो फिर ये हो कहाँ रहा? एक बड़ा सवाल, क्योंकि फील्ड से कुछ लोग तो कह रहे हैं। तो साथियों, सच्चाई को पहले समझिए। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मौके का फायदा बहुत अच्छी तरह उठाना चाहते हैं, और वो जानते हैं कि जब लोग हतोत्साहित हो जाते हैं उस समय उनसे कैसे बेनिफिट उठाया जाता है। सभी के अंदर एक बात तो छिपी कि भाई स्वास्थ्य विभाग में हम लोगों का जो है समायोजन, और इसका फायदा कुछ वैसे लोग ही उठाते हैं जो गलत और भ्रामक जानकारी देकर लोगों से कुछ न कुछ ऐंठने का प्रयास करते हैं। क्योंकि वेरिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, इन सब के नाम पे कुछ न कुछ इसे ऐंठा कि भाई हमारे पास आइएगा तो हम आपका ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, ये हो जाएगा। लेकिन वस्तु स्थिति को अगर आप समझें तो हकीकत ये है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब भी कोई रजिस्ट्रेशन की बात आएगी, जब भी कोई वेरिफिकेशन की बात आएगी, तो वो सारी बातें आधिकारिक तौर पे और गवर्नमेंट के लेटर जारी होने के बाद पत्रांक दिनांक के साथ ये कार्य की शुरुआत होगा। इसलिए इस भ्रम में मत पड़िए
और इस तरह की बातों से बचने का प्रयास करें। हम अपने जितने भी ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं उनसे बस इतना कहना चाहेंगे, एकजुटता बना करके रखिए। सरकार तक लगातार मैसेज जा रही है, विपक्ष भी ऐसा नहीं है कि आपके साथ नहीं है, विपक्ष भी कई बार आपके लिए आवाज उठा चुका है। सदन की कार्रवाई भी शुरू होनी है, तो स्वाभाविक है कि आप लोगों के लिए कुछ न कुछ सरकार सोचेगी, करेगी, लेकिन इसके लिए अभी थोड़ा वक्त है। इसलिए पैनिक मत होइए और लोगों के बहकावे में मत आइए। अभी कहीं भी इस तरह का कोई बात नहीं चल रहा है। तो हम अपने साथियों से कहना चाहेंगे कि बस पेशेंस बना करके रखिए। और संविदा कर्मी जितने भी साथी ये वीडियो देख रहे हैं उनको कहना चाहेंगे, आप निश्चिंत रहिए। बस आज का समय गुजर गया, कल आपके लिए एक बड़ी जानकारी लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में कैबिनेट की बैठक हुई है और कैबिनेट की बैठक से जो बातें निकली वो तो हम बता चुके हैं, लेकिन और भी कई बातें हैं। जब पूरे कैबिनेट की बैठक का माजरा का संशोधन किया जाता है ना, तो कुछ गहरी बातें निकलती हैं, जो सारी बातें लेकर के हम अगले वीडियो में आप लोगों के लिए आ रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।